क्या आप यकीन करेंगे कि आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं जिनके पूरे होने का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, शायद केवल इसलिए अधूरी हैं क्योंकि आपने कभी उस दिव्य समय को नहीं पहचाना जब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना सुनने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। क्या सचमुच ऐसा कोई क्षण होता है जब ईश्वर के सामने रखी गई एक सच्ची प्रार्थना हजारों सामान्य प्रार्थनाओं से अधिक प्रभावशाली बन जाती है? और क्या यह संभव है कि सुबह का एक छोटा सा समय आपकी किस्मत, आपके विचार, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता हो? भक्तों, यदि आप इस रहस्य को जान लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो संभव है कि आने वाले दिनों में आप अपने भीतर ऐसे परिवर्तन महसूस करें जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज के इस ज्ञान को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य प्रकट होने वाला है वह केवल जानकारी नहीं बल्कि आपकी चेतना को जागृत करने वाला एक दिव्य सूत्र है। परम ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। यहां हम केवल बातें नहीं करते बल्कि उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य, प्रेरणादायक जीवन सूत्र तथा आत्मिक जागरण से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण ज्ञान से आप वंचित न रहें। भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे ऋषियों, मुनियों और योगियों ने हजारों वर्षों तक साधना की, अनुभव किया और फिर मानव कल्याण के लिए उसे संसार को दिया। आज हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा कौन सा भाव जगाना चाहिए और ऐसी कौन सी चेतना में प्रवेश करना चाहिए जिससे आपकी प्रार्थना केवल शब्द बनकर न रह जाए बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाए जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, अपनी चेतना को खुला रखिए और इस दिव्य यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त के उस महान रहस्य का उद्घाटन जिसे जानने के बाद आप सुबह की प्रार्थना को कभी साधारण नहीं समझेंगे। पाठ 1, ब्रह्म मुहूर्त का महान रहस्य। जब आत्मा पुकारती है और ब्रह्मांड उत्तर देता है, भक्तों, इस संसार में कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हम उन्हें आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उनके परिणाम हर दिन अनुभव करते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव हृदय को बदल देता है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त भी एक ऐसा ही दिव्य रहस्य है जिसे केवल घड़ी देखकर नहीं समझा जा सकता। यह केवल समय नहीं है, यह चेतना की एक विशेष अवस्था है। यह वह क्षण है जब प्रकृति का प्रत्येक कण एक अलग प्रकार की शांति में डूबा होता है, जब संसार का शोर अभी जागा नहीं होता और जब आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। अधिकांश लोग जीवन भर भागते रहते हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई सफलता के पीछे, कोई सम्मान के पीछे और कोई अपने अधूरे सपनों के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी हुई है। मनुष्य संसार को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं पहचानता। वह परिस्थितियों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि शायद उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि जब तक मनुष्य स्वयं से नहीं जुड़ता, तब तक वह परम सत्य से भी नहीं जुड़ सकता, और स्वयं से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, क्योंकि यही वह वेला है जब मन सबसे कम अशांत होता है। दिन भर की चिंताएं अभी जागी नहीं होती, इच्छाओं का तूफान अभी उठा नहीं होता, संसार की दौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती। ऐसे समय में आत्मा की धीमी आवाज सुनाई देने लगती है। भक्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि रात के अंतिम पहर में वातावरण कितना अलग महसूस होता है। हवा में एक अनोखी शीतलता होती है, आकाश में एक अद्भुत स्थिरता होती है, पक्षियों का मधुर संगीत धीरे धीरे आरंभ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति
किसी महान घटना की तैयारी कर रही हो। यही कारण है कि हमारे पूर्वज इस समय को साधारण नहीं मानते थे। वे इसे देवताओं की वेला कहते थे। उनका विश्वास था कि इस समय किया गया प्रत्येक शुभ संकल्प कई गुना अधिक शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भी है। जब मनुष्य गहरी नींद से जागता है तब उसका मन अभी पूरी तरह संसार के प्रभाव में नहीं आया होता। वह अपेक्षाकृत शांत और ग्रहणशील होता है। इसी कारण इस समय जो विचार मन में बोए जाते हैं वे गहराई तक उतर जाते हैं। यही कारण है कि आशियों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया संकल्प जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खेत है। यदि भूमि कठोर हो, सूखी हो और कांटों से भरी हो तो बीज बोने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि भूमि कोमल हो, उपजाऊ हो और तैयार हो तो एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बन सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भी एक भूमि है। दिन भर यह भूमि चिंताओं, भय, क्रोध और इच्छाओं से भर जाती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यह भूमि सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस समय बोया गया विचार, किया गया संकल्प और की गई प्रार्थना गहराई तक उतर जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब संसार सो रहा होता है तब साधक जागता है, क्योंकि साधक जानता है कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। वह जानता है कि सफलता केवल परिश्रम से नहीं, सही चेतना से भी प्राप्त होती है। वह जानता है कि शांति केवल परिस्थितियों के बदलने से नहीं, दृष्टिकोण के बदलने से आती है। भक्तों, एक बहुत गहरा सत्य है। अधिकांश लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में शक्ति नहीं होती। वे शब्द तो बोलते हैं, लेकिन उनका हृदय कहीं और भटक रहा होता है। उनके होंठ प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन चिंताओं में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना केवल एक आदत बनकर रह जाती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब मन शांत होता है तब वही प्रार्थना ऊर्जा बन जाती है। आशियों ने कहा कि प्रार्थना का अर्थ केवल कुछ मांग लेना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है अपने भीतर की गहराई को परम चेतना के सामने खोल देना। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर के सामने बैठता है तब उसके शब्दों से अधिक उसकी भावना कार्य करती है। ईश्वर शब्दों को नहीं, भावों को सुनते हैं। यही कारण है कि इतिहास में अनेक संतों और महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त को अपनी साधना का आधार बनाया। वे जानते थे कि यही वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर के शोर से मुक्त होकर अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकता है। यही वह समय है जब मनुष्य अपनी कमजोरियों को पहचान सकता है, अपने भय को समझ सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकता है। भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग बाहर के मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। वे संसार की हर आवाज सुनते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। वे दूसरों की राय को महत्व देते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन की पुकार को अनदेखा कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उनका जीवन बाहरी उपलब्धियों से भर जाता है, लेकिन भीतर खालीपन बना रहता है। ब्रह्म मुहूर्त उसी खालीपन को भरने का अवसर है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर लौट सकता है। यह वह समय है जब वह स्वयं से प्रश्न कर सकता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है, वह किस दिशा में जा रहा है, वह किस प्रकार का जीवन जीना चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने जीवन को किस उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता है। राशियों ने कहा कि जिसने सुबह के इन दिव्य क्षणों को अपना मित्र बना लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि उसका दिन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की शांति से प्रारंभ होता है। उसका मन प्रतिक्रियाओं से नहीं, सजगता से संचालित होता है। उसके निर्णय भय से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेते हैं। भक्तों, आज संसार में तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। लोगों के पास साधन हैं, लेकिन शांति नहीं है। सुविधाएं हैं, लेकिन संतोष नहीं है। कारण यह नहीं कि संसार बदल गया है, कारण यह है कि मनुष्य स्वयं से दूर होता चला गया है। उसने अपने भीतर की उस शक्ति को भूल दिया है जो उसे संतुलन, साहस और आनंद दे सकती है। ब्रह्म मुहूर्त हमें उसी शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भाग दौड़ का नाम नहीं है।
जीवन केवल इच्छाओं का पीछा करने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है, और जब वह प्रकाश जागता है तब बाहरी अंधकार स्वतः दूर होने लगता है। भक्तों, याद रखिए, सूर्योदय होने से पहले का अंधकार सबसे गहरा होता है, लेकिन वही अंधकार आने वाले प्रकाश का संकेत भी होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में जब कठिनाइयां बढ़ती हैं, जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, जब मन निराश होने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि भीतर का प्रकाश जागने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त हमें यही शिक्षा देता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर संघर्ष के बाद विकास आता है, और हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि मनुष्य धैर्य बनाए रखे, विश्वास बनाए रखे और अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ने का प्रयास करता रहे। भक्तों, यह केवल शुरुआत है। अभी हमने केवल उस द्वार को देखा है जिसके भीतर ब्रह्म मुहूर्त का महान रहस्य छिपा है। आगे हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इस समय को इतना विशेष बनाती है, क्यों ऋषियों ने इसे नियति बदलने वाली वेला कहा, और किस प्रकार एक साधारण साधक भी इस दिव्य समय का उपयोग करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इस ज्ञान यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे का रहस्य और भी अधिक गहरा, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाला है। भाग 3, प्रार्थना का वास्तविक विज्ञान। शब्द नहीं, भाव बदलता है भाग्य। भक्तों, अब तक हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त केवल समय का एक खंड नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण का द्वार है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है, तो क्या केवल उस समय जाग जाना ही पर्याप्त है? क्या केवल कुछ मंत्र बोल देना या कुछ शब्द दोहरा देना ही जीवन में परिवर्तन ला सकता है? यदि ऐसा होता तो संसार का हर व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। भक्तों, हमारे ऋषियों ने कहा था कि प्रार्थना शब्दों में नहीं, भाव में बसती है। ईश्वर आपके मुख से निकले शब्दों को नहीं, बल्कि आपके हृदय से उठी हुई भावना को सुनते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी एक अनपढ़ व्यक्ति की सच्ची पुकार भी चमत्कार कर देती है, जबकि विद्वानों के लंबे मंत्रोच्चार भी वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि प्रार्थना का विज्ञान शब्दों से नहीं, चेतना से जुड़ा हुआ है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम का इजहार करे, लेकिन उसके शब्दों में भावना न हो, तो क्या वे शब्द हृदय को छू पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत कम शब्द बोले, फिर भी उसके भीतर सच्चाई और प्रेम हो, तो वे शब्द सीधे हृदय तक पहुंच जाते हैं। यही नियम प्रार्थना पर भी लागू होता है। प्रार्थना का प्रभाव शब्दों की संख्या से नहीं, भावना की गहराई से तय होता है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा वरदान यह है कि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं और उलझने अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं होती, इसलिए हृदय की वास्तविक भावना अधिक स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है। इसी कारण उस समय की गई प्रार्थना साधारण समय की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानी गई है। हमारे प्राचीन संत कहते थे कि जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो वास्तव में वह ईश्वर को नहीं बदल रहा होता, बल्कि स्वयं को बदल रहा होता है। प्रार्थना का पहला चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, भय का प्रभाव कम होने लगता है, और आत्मविश्वास का एक नया प्रकाश भीतर जन्म लेने लगता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार कहे कि मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन भीतर से डरता रहे, स्वयं पर विश्वास न करे, हर समय असफलता की कल्पना करता रहे, तो उसकी ऊर्जा क्या संदेश भेज रही है? वह सफलता नहीं, बल्कि भय का संदेश भेज रही है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन जब कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर पूरे विश्वास के साथ कहता है, हे प्रभु, मैं आपके संरक्षण में हूं, मैं आपके मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन में जो सर्वोत्तम हो वही घटित हो, तब उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। उसका मन प्रतिरोध छोड़ देता है, उसकी चेतना खुलने लगती है,
और यहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। भक्तों, एक प्राचीन कथा है। एक संत के पास दो व्यक्ति आए। दोनों ने कहा कि वे वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिल रहा। संत ने दोनों को एक दीपक दिया और कहा कि इसे लेकर नदी के किनारे जाओ। पहला व्यक्ति दीपक लेकर गया, लेकिन रास्ते भर सोचता रहा कि इससे क्या होगा, इसका कोई लाभ नहीं, यह सब व्यर्थ है। दूसरा व्यक्ति उसी दीपक को श्रद्धा और विश्वास के साथ लेकर गया। जब वे लौटे तो संत ने कहा, तुम दोनों के हाथ में एक जैसा दीपक था, लेकिन तुम दोनों की चेतना अलग थी। एक व्यक्ति केवल दीपक लेकर चला, दूसरा प्रकाश लेकर चला। भक्तों, यही अंतर प्रार्थना में भी होता है। कुछ लोग केवल शब्द बोलते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी आत्मा का प्रकाश लेकर प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने भाव को सबसे बड़ी शक्ति कहा। जब भाव शुद्ध होता है तो साधारण शब्द भी मंत्र बन जाते हैं। जब भाव निर्मल होता है तो साधारण प्रार्थना भी साधना बन जाती है। और जब भाव पूर्ण समर्पण में बदल जाता है तो साधना सिद्धि का रूप लेने लगती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। अधिकांश लोग ईश्वर के पास तभी जाते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन ऋषियों ने कहा कि सर्वोच्च प्रार्थना वह है जिसमें मनुष्य केवल धन्यवाद देना सीख जाए, क्योंकि धन्यवाद का भाव मन को अभाव से निकालकर समृद्धि की चेतना में ले जाता है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, तब आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, भय की जगह विश्वास आ जाता है, और यही परिवर्तन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति केवल 5 मिनट भी सच्चे भाव से बैठ जाए, अपने मन को शांत कर ले और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसके चेहरे पर शांति आने लगती है, उसके विचार स्पष्ट होने लगते हैं, उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने जीवन में एक नई आशा दिखाई देने लगती है। याद रखिए, ईश्वर को आपकी भाषा नहीं चाहिए, उन्हें आपका हृदय चाहिए। उन्हें आपके शब्द नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्चाई चाहिए। उन्हें आपका प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें आपका समर्पण चाहिए। और जब यह समर्पण ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र वेला में जागता है, तब साधारण मनुष्य भी अपने भीतर असाधारण शक्ति का अनुभव करने लगता है। भक्तों, अब तक हमने जाना कि प्रार्थना का वास्तविक विज्ञान क्या है और क्यों भाव शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी विशेष प्रक्रिया है जो मन को बिखराव से निकालकर एकाग्रता में ले जाती है, कैसे साधक अपनी चेतना को केंद्रित करता है, और क्यों ऋषियों ने मौन को प्रार्थना से भी अधिक शक्तिशाली बताया। आगे का यह ज्ञान आपकी साधना की दिशा बदल सकता है, इसलिए इस दिव्य यात्रा में अंत तक बने रहिए। भाग 4, प्रारंभिक मौन की शक्ति, जहां आत्मा स्वयं को सुनना शुरू करती है। भक्तों, अब हम उस रहस्य के निकट पहुंच रहे हैं जिसे हमारे आर्षियों ने साधना का प्रथम द्वार कहा था। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति मंत्रों में छिपी है। कुछ लोग मानते हैं कि वह विशेष अनुष्ठानों में है, और कुछ लोग यह समझते हैं कि केवल लंबे समय तक ध्यान करने से ही चेतना का विकास होता है। लेकिन हमारे प्राचीन योगियों ने एक ऐसी शक्ति की ओर संकेत किया जो इन सबसे पहले आती है। वह शक्ति है मौन। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, क्योंकि आज का मनुष्य मौन को केवल आवाज का अभाव समझता है। लेकिन आर्षियों ने कहा था कि वास्तविक मौन आवाज के रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि विचारों के शांत हो जाने की अवस्था है। जब बाहर का शोर समाप्त होता है, तब भी मन के भीतर हजारों आवाजें चलती रहती हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद, कभी इच्छाओं का जाल, और कभी भय की परछाइयां। यही कारण है कि अधिकांश लोग अकेले होने पर भी शांत नहीं हो पाते। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा उपहार यही है कि उस समय प्रकृति स्वयं आपको मौन का अनुभव कराने लगती है। संसार का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता, सड़कें शांत होती हैं, वातावरण स्थिर होता है, पक्षियों का संगीत भी धीरे धीरे जन्म ले रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि कुछ क्षणों के लिए ध्यान में बैठ गई हो।
और यही वह समय है जब साधक अपने भीतर प्रवेश कर सकता है। ऋषियों ने कहा था कि जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलती है, तब तुरंत बोलना नहीं चाहिए। कुछ क्षण स्वयं के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जागने के तुरंत बाद चेतना सबसे अधिक कोमल और ग्रहणशील होती है। यदि उसी क्षण आप मोबाइल, समाचार, बातचीत या संसार की चिंताओं में प्रवेश कर जाते हैं, तो वह दिव्य अवसर हाथ से निकल जाता है। लेकिन यदि आप कुछ क्षण मौन में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। भक्तों, एक गहरा सत्य समझिए, मनुष्य का सबसे बड़ा भय बाहर की समस्याएं नहीं है, उसका सबसे बड़ा भय स्वयं से मिलने का है। इसलिए वह हर समय किसी न किसी व्यस्तता में लगा रहता है। जैसे ही उसे खाली समय मिलता है, वह तुरंत किसी काम, किसी बातचीत या किसी मनोरंजन में लग जाता है। क्योंकि यदि वह शांत बैठ गया, तो उसे अपने भीतर झांकना पड़ेगा, उसे अपने वास्तविक विचारों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साधक का मार्ग अलग होता है। वह भागता नहीं, वह अपने भीतर उतरता है। वह अपने मन की हर परत को देखता है। वह अपनी कमजोरियों से भी परिचित होता है और अपनी शक्तियों से भी। यही कारण है कि मौन साधक का सबसे बड़ा मित्र माना गया है। एक प्राचीन कथा है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले स्वयं को देखना सीखो। शिष्य ने पूछा, मैं स्वयं को कैसे देखूं? गुरु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। झील में तेज लहरें उठ रही थीं। गुरु ने कहा, क्या तुम अपना चेहरा स्पष्ट देख पा रहे हो? शिष्य ने कहा, नहीं। कुछ देर बाद झील शांत हो गई। गुरु ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, अब मैं अपना चेहरा स्पष्ट देख सकता हूं। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन का रहस्य है। जब तक मन में विचारों की लहरें उठती रहेंगी, तुम स्वयं को नहीं देख पाओगे। और जब स्वयं को नहीं देखोगे, तो ईश्वर को कैसे पहचानोगे? भक्तों, यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में मौन का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि मौन मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन ही सत्य को देख सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। आप शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, कोई शब्द नहीं बोलते, केवल अपनी श्वास को महसूस करते हैं। धीरे धीरे आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वही शांति आपकी आत्मा का द्वार है। भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव कोई चमत्कार होता है, लेकिन आर्षियों ने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार भीतर की शांति है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। मौन का एक और रहस्य है, जब मन शांत होता है, तब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। सामान्य रूप से मनुष्य की ऊर्जा हजारों दिशाओं में फैल जाती है, कभी चिंता में, कभी क्रोध में, कभी कल्पनाओं में, कभी भय में। लेकिन मौन उस ऊर्जा को एक स्थान पर एकत्रित कर देता है। और जब ऊर्जा एकत्रित होती है, तभी चेतना शक्तिशाली बनती है। यही कारण है कि इतिहास के सभी महान संत, योगी और महापुरुष मौन को महत्व देते थे। वे जानते थे कि शब्दों में शक्ति है, लेकिन मौन में उससे भी अधिक शक्ति है। शब्द मनुष्य को संसार से जोड़ते हैं, जबकि मौन उसे स्वयं से जोड़ता है। भक्तों, यह याद रखिए, ईश्वर सबसे पहले शोर में नहीं, मौन में मिलते हैं। जब मन की भीड़ शांत होती है, तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है। जब विचारों का कोलाहल रुकता है, तब भीतर का प्रकाश दिखाई देता है। और जब साधक उस प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसलिए ऋषियों ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद कुछ क्षण मौन में अवश्य बैठो। कोई मांग मत करो, कोई शिकायत मत करो, केवल उपस्थित रहो, केवल अनुभव करो, केवल अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। क्योंकि वही मौन आगे चलकर प्रार्थना को शक्ति देगा, ध्यान को गहराई देगा और जीवन को नई स्पष्टता देगा। भक्तों, अब तक हमने जाना कि मौन क्यों साधना का प्रथम द्वार है, लेकिन अभी एक और महान रहस्य शेष है। क्योंकि आगे हम जानेंगे कि जब साधक मौन में स्थिर हो जाता है, तब वह अपने हृदय की ऊर्जा को कैसे जागृत करता है। क्यों हथेलियां जोड़ना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। और कैसे हृदय से निकली हुई भावना
सीधे ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचती है। आगे का यह ज्ञान आपकी प्रार्थना को केवल शब्दों से उठाकर एक जीवंत अनुभव में बदल सकता है। इसलिए इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। भाग 5, हृदय मुद्रा का रहस्य। जब आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचने लगती है भक्तों, जब साधक मौन में बैठना सीख जाता है, जब उसके विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब आध्यात्मिक यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है। यह वह चरण है जहां मनुष्य केवल ईश्वर को पुकारता नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति के लिए खोलना शुरू करता है। हमारे आर्षियों ने कहा था कि प्रार्थना का सबसे बड़ा रहस्य शब्दों में नहीं, हृदय में छिपा है, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके मस्तिष्क में नहीं, उसके हृदय की भावना में निवास करती है। भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण बातें हृदय से जुड़ी होती हैं। प्रेम हृदय से महसूस होता है, करुणा हृदय से उत्पन्न होती है, श्रद्धा हृदय से जन्म लेती है और समर्पण भी हृदय से ही आता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वह सहज रूप से अपनी हथेलियां जोड़ लेता है। बहुत से लोग इसे केवल एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन राशियों के अनुसार इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। जब दोनों हथेलियां एक दूसरे से मिलती हैं, तब शरीर की दो ऊर्जा धाराएं एक बिंदु पर केंद्रित होने लगती हैं। यह केवल शरीर की मुद्रा नहीं होती, बल्कि चेतना को भीतर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया होती है। संसार में हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है, कभी धन की ओर, कभी लोगों की ओर, कभी इच्छाओं की ओर। लेकिन जैसे ही साधक अपनी हथेलियां जोड़ता है और आंखें बंद करता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे भीतर लौटने लगती है। भक्तों, हमारे आर्ष्य कहा करते थे कि जब मनुष्य सच्चे भाव से हाथ जोड़ता है, तब वह केवल ईश्वर के सामने नहीं झुकता, बल्कि अपने अहंकार को भी झुकाता है। और आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही है। जब तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तब तक वह परम शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जिस क्षण वह विनम्रता के साथ कहता है, हे प्रभु, मैं आपका मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं, उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक प्राचीन कथा है। एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास धन, सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। उसने अनेक विद्वानों से पूछा कि शांति कैसे प्राप्त की जाए, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसे केवल एक बात कही, हर सुबह कुछ क्षण हाथ जोड़कर अपने हृदय को सुनो। राजा को यह बात बहुत साधारण लगी, लेकिन उसने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका क्रोध कम होने लगा है, उसका भय घटने लगा है और उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगी है। तब उसे समझ आया कि वास्तविक शक्ति बाहर के साम्राज्य में नहीं, भीतर की शांति में होती है। भक्तों, यही हृदय मुद्रा का रहस्य है। यह हमें संसार से हटाकर अपने भीतर ले जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल विचार नहीं हैं, हम केवल इच्छाओं का समूह नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसी चेतना भी है जो इन सब से परे है। जब ब्रह्म मुहूर्त में साधक हाथ जोड़कर बैठता है, तब उसे केवल शब्द नहीं बोलने चाहिए। उसे यह अनुभव करना चाहिए कि वह वास्तव में परम सत्ता के सामने उपस्थित है। उसे महसूस करना चाहिए कि उसके और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा वहीं जन्म लेती है जहां अनुभव होता है, केवल कल्पना नहीं। भक्तों, अब अपने मन में एक दृश्य बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। वातावरण शांत है, आकाश में हल्की रोशनी जन्म लेने की तैयारी कर रही है। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, आपकी हथेलियां जुड़ी हुई हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप अपने हृदय के भीतर एक कोमल प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ रहा है, वह आपके भीतर शांति भर रहा है, वह आपके भय को पिघला रहा है, वह आपकी चिंताओं को हल्का कर रहा है। यही वह अवस्था है जहां प्रार्थना जीवित होने लगती है। आर्षियों ने कहा था कि ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह ऊर्जा की भाषा समझता है। जब आपका हृदय भय से भरा होता है, तो आपकी ऊर्जा भय का संदेश भेजती है। जब आपका हृदय क्रोध से भरा होता है, तो आपकी ऊर्जा अशांति का संदेश भेजती है। लेकिन जब आपका हृदय श्रद्धा,
प्रेम और विश्वास से भर जाता है, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है और यही बदली हुई ऊर्जा आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। भक्तों, बहुत से लोग प्रार्थना करते समय केवल मांगते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी अधिक मांग करेंगे उतना अधिक मिलेगा। लेकिन आर्षियों ने कहा था कि प्रार्थना का सर्वोच्च रूप मांगना नहीं, जुड़ना है। जब आप हृदय से जुड़ते हैं तब आपको केवल उत्तर नहीं मिलते, बल्कि मार्गदर्शन भी मिलने लगता है। धीरे धीरे आपका अंतर्मन अधिक स्पष्ट होने लगता है, सही और गलत का बोध मजबूत होने लगता है और जीवन के निर्णय लेना आसान होने लगता है। यही कारण है कि संतों ने कहा था कि हृदय वह मंदिर है जहां ईश्वर सबसे पहले प्रकट होते हैं। यदि हृदय अशांत है तो बाहरी पूजा भी अधूरी रह जाती है, लेकिन यदि हृदय जागृत है तो साधारण प्रार्थना भी दिव्य अनुभव बन सकती है। भक्तों, जब आप अगली बार ब्रह्म मुहूर्त में बैठें तो केवल हाथ न जोड़ें। यह अनुभव करें कि आपकी दोनों हथेलियां आपके भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्रित कर रही हैं। यह अनुभव करें कि आपका हृदय धीरे धीरे खुल रहा है। यह अनुभव करें कि आपकी आत्मा परम चेतना के निकट आ रही है, क्योंकि उसी क्षण आपकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह एक जीवंत ऊर्जा बन जाती है। याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग हृदय से होकर जाता है। मन तर्क करता है, हृदय अनुभव करता है। मन संदेह करता है, हृदय विश्वास करता है। मन भटकता है, हृदय जुड़ता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र वेला में हृदय जाग जाता है, तब साधक की साधना एक नई ऊंचाई पर पहुंचने लगती है। भक्तों, अब तक हमने मौन और हृदय की शक्ति को समझा, लेकिन आगे जो रहस्य आने वाला है वह और भी अद्भुत है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि हृदय में जागी हुई इस ऊर्जा को श्वास के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाता है। क्यों आर्षियों ने श्वास को जीवन और चेतना के बीच का पुल कहा, और कैसे एक साधारण श्वास प्रार्थना आपकी पूरी मानसिक अवस्था को बदल सकती है। आगे का ज्ञान आपकी साधना को और भी गहराई देने वाला है, इसीलिए इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। भाग 6, श्वास प्रार्थना का रहस्य। जब आपकी चेतना दिव्य प्रकाश से भरने लगती है। भक्तों, जब साधक मौन में स्थिर होना सीख लेता है, जब उसका हृदय श्रद्धा और समर्पण से भरने लगता है, तब आध्यात्मिक यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है। यह चरण इतना सरल है कि अधिकांश लोग इसकी शक्ति को समझ ही नहीं पाते, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे चेतना के जागरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है। यह साधन है श्वास। भक्तों, सामान्यतः मनुष्य दिन भर श्वास लेता है, लेकिन बहुत कम लोग सचेत होकर श्वास लेते हैं। श्वास चलती रहती है और जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अराशियों ने कहा था कि श्वास केवल शरीर को जीवित रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच का पुल है। यही वह सूक्ष्म धारा है जो आपको बाहरी संसार से जोड़ती है, और यही वह मार्ग है जो आपको अपने भीतर की गहराइयों तक ले जा सकता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, उसकी श्वास बदल जाती है। जब वह भयभीत होता है, श्वास बदल जाती है। जब वह प्रसन्न होता है, श्वास बदल जाती है। इसका अर्थ है कि श्वास और मन का संबंध बहुत गहरा है। इसलिए आर्षियों ने कहा कि यदि मन को बदलना है तो श्वास को समझो, क्योंकि श्वास को नियंत्रित करके मन को शांत किया जा सकता है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप बैठते हैं, तब आपकी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। यही वह समय है जब श्वास प्रार्थना का अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य केवल गहरी सांस लेना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करना है जो हर क्षण आपके साथ है। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में शांत बैठे हैं। वातावरण निर्मल है, आपकी आंखें बंद हैं, आपका मन पहले से अधिक स्थिर है। अब आप धीरे धीरे एक गहरी श्वास लेते हैं। जैसे ही श्वास भीतर जाती है, आप अनुभव करते हैं कि एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। वह प्रकाश केवल हवा नहीं है, वह ऊर्जा है, वह आशा है, वह शांति है, वह कृपा है। फिर जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपके भीतर का भय, तनाव, चिंता और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगता है, आपकी चेतना शांत होने लगती है और आपके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेने लगता है। भक्तों, यही श्वास प्रार्थना का प्रारंभिक रहस्य है। यह केवल कल्पना नहीं है, क्योंकि मनुष्य का अवचेतन मन
चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है। जब आप बार बार प्रकाश को भीतर आते हुए और अंधकार को बाहर जाते हुए महसूस करते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में बदलने लगता है। हमारे आर्षियों ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रत्येक श्वास साधारण नहीं होती, क्योंकि उस समय वातावरण की ऊर्जा भी अधिक शुद्ध होती है। इसलिए उस समय लिया गया प्रत्येक सजग श्वास आपके भीतर नई शक्ति का संचार करता है। भक्तों, एक सुंदर उदाहरण समझिए। यदि किसी कमरे की खिड़कियां वर्षों तक बंद रहें, तो भीतर की हवा भारी हो जाती है। लेकिन जैसे ही खिड़कियां खोली जाती हैं, ताजी हवा भीतर आने लगती है और पुरानी बासी हवा बाहर निकल जाती है। ठीक यही कार्य श्वास प्रार्थना आपके मन के साथ करती है। वर्षों से जमा तनाव, भय, निराशा और नकारात्मक विचार धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और उनकी जगह शांति, आशा और आत्मविश्वास प्रवेश करने लगते हैं। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक साधक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं कर पाता। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, अपनी श्वास को देखो। साधक आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा था कि गुरु कोई महान मंत्र देंगे, लेकिन गुरु ने केवल इतना कहा, जब तक तुम अपनी श्वास के प्रति जागरूक नहीं हो, तब तक तुम अपने भीतर की उपस्थिति के प्रति भी जागरूक नहीं हो सकते। साधक ने कई दिनों तक केवल अपनी श्वास पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसके विचार कम होने लगे और एक दिन उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर कोई गहरा प्रकाश जाग गया हो। तब गुरु ने कहा, जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। श्वास ने केवल तुम्हारी आंखें खोल दी। भक्तों, यही कारण है कि ऋषियों ने श्वास को प्राण कहा, क्योंकि प्राण केवल हवा नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा है। ये वह शक्ति है जो आपके शरीर को चलाती है, आपके मन को प्रभावित करती है और आपकी चेतना को जागृत करती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में श्वास लेते हुए मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपने प्रकाश से भर दो, तो धीरे धीरे आपकी भावना बदलने लगती है। आपका ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान पर जाने लगता है। आपका मन भय से हटकर विश्वास की ओर बढ़ने लगता है और यही परिवर्तन आपकी पूरी जीवन यात्रा को प्रभावित करने लगता है। भक्तों, आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सुबह के समय मन अपेक्षाकृत अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। इसी कारण उस समय सकारात्मक विचार, ध्यान और श्वास अभ्यास मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह सत्य हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था। उन्होंने अनुभव किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में सजग श्वास चेतना को ऊंचा उठा सकती है। याद रखिए, आपकी श्वास केवल जीवन का संकेत नहीं है, यह ईश्वर का प्रतीक्षण दिया हुआ उपहार है। हर श्वास आपको याद दिलाती है कि जीवन अभी भी आपके भीतर बह रहा है, अभी भी परिवर्तन संभव है, अभी भी जागरण संभव है, अभी भी नई शुरुआत संभव है। इसीलिए जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठें, अपनी श्वास को केवल हवा मत समझिए, उसे एक दिव्य संदेश वाहक की तरह महसूस कीजिए। ऐसा संदेश वाहक जो हर क्षण आपको आपकी आत्मा के निकट ला रहा है। क्योंकि जब श्वास सजग हो जाती है, तब मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है, तब हृदय खुल जाता है और जब हृदय खुल जाता है, तब प्रार्थना शक्ति बन जाती है। भक्तों, अब तक हमने मौन, हृदय मुद्रा और श्वास प्रार्थना के रहस्य को समझा, लेकिन अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि आभार की शक्ति क्यों साधना का सर्वोच्च रूप मानी गई है, कैसे धन्यवाद का एक भाव आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है, और क्यों आर्षियों ने कहा कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसके जीवन में चमत्कार स्वतः घटित होने लगते हैं। भाग 7, आभार का महाप्रयोग। धन्यवाद का वह रहस्य जो आपकी नियति बदल सकता है। भक्तों, अब तक की इस दिव्य यात्रा में हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में मौन क्यों आवश्यक है, हृदय मुद्रा का क्या महत्व है और श्वास प्रार्थना किस प्रकार चेतना को ऊंचा उठाती है। लेकिन अब हम उस रहस्य तक पहुंचने वाले हैं जिसे ऋषियों ने साधना का मुकुट कहा था। यह रहस्य इतना सरल है कि अधिकांश लोग इसकी शक्ति को पहचान नहीं पाते और इतना गहरा है कि यदि इसे सही प्रकार से जीवन में उतार लिया जाए तो यह मनुष्य की पूरी चेतना को बदल सकता है। यह रहस्य है आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। भक्तों, एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए।
मनुष्य का मन हमेशा उस चीज पर अधिक ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। यदि उसके पास 100 सुख हो और एक दुख हो तो उसका ध्यान बार बार उसी दुख पर जाएगा। यदि उसके जीवन में अनेक आशीर्वाद हों और एक कमी हो तो मन उसी कमी को पकड़ कर बैठ जाएगा। यही मन का स्वभाव है। लेकिन आर्षियों ने कहा था कि जो व्यक्ति इस स्वभाव को बदलना सीख लेता है वह अपने भाग्य को बदलना शुरू कर देता है। आभार का अर्थ केवल धन्यवाद कहना नहीं है। आभार का अर्थ है जीवन को एक उपहार की तरह देखना। आभार का अर्थ है यह समझना कि जो कुछ भी आपके पास है वह केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि अनगिनत कृपाओं का भी फल है। आपकी श्वास, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी चेतना, यह सब कुछ किसी न किसी रूप में आपको प्रदान किया गया है। भक्तों, जब मनुष्य केवल अभाव को देखता है तब उसके भीतर कमी की भावना पैदा होती है। और जब कमी की भावना बढ़ती है तो चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब वही मनुष्य धन्यवाद देना शुरू करता है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। वह धीरे धीरे कमी से निकलकर समृद्धि की चेतना में प्रवेश करने लगता है। ऋषियों ने कहा था कि ब्रह्मांड उसी को अधिक देता है जो पहले से प्राप्त चीजों का सम्मान करना जानता है। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना नहीं जानता वह प्राप्त वस्तुओं का मूल्य भी नहीं समझ सकता, और जो मूल्य नहीं समझता वह प्रचुरता को संभाल भी नहीं सकता। एक सुंदर कथा है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास लगभग समान भूमि थी। पहला किसान हर समय शिकायत करता रहता था। कभी मौसम को दोष देता, कभी भाग्य को, कभी परिस्थितियों को। दूसरा किसान हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद देता था। वह कहता, हे प्रभु, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। जो कुछ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। वर्षों बाद लोगों ने देखा कि दूसरा किसान अधिक प्रसन्न, अधिक संतुलित और अधिक सफल दिखाई देता है। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, मेरे पास धन्यवाद देने की आदत है। मैंने सीखा है कि जो कुछ है पहले उसका सम्मान करो, फिर जीवन स्वयं और अधिक देने लगता है। भक्तों, इस कथा का रहस्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तब आपका मन नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर जाने लगता है। आपका ध्यान समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर जाने लगता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। यही कारण है कि हमारे संतों ने कहा था कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय को खोलती है। यह वह शक्ति है जो आपके मन को शांत करती है। यह वह शक्ति है जो आपके जीवन में आशा का प्रकाश जलाती है। भक्तों, कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं। आपकी आंखें बंद हैं, वातावरण शांत है, और आप मन ही मन कहना शुरू करते हैं, हे प्रभु, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस श्वास के लिए धन्यवाद, आज के नए अवसर के लिए धन्यवाद, जो कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उससे मिली सीख के लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदलने लगा है। मन हल्का होने लगेगा, हृदय कोमल होने लगेगा, और जहां पहले शिकायत थी वहां अब शांति आने लगेगी। भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि धन्यवाद तब देना चाहिए जब सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन आर्षियों ने कहा था कि धन्यवाद तभी सबसे शक्तिशाली होता है जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल न हों, क्योंकि उसी समय कृतज्ञता आपके विश्वास की परीक्षा लेती है। यदि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आप धन्यवाद दें तो यह स्वाभाविक है। लेकिन यदि चुनौतियों के बीच भी आप कह सकें, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि इस अनुभव में भी कोई शिक्षा छिपी है, तब आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। याद रखिए भक्तों, आभार का भाव केवल आपके मन को नहीं बदलता, यह आपकी उपस्थिति को भी बदल देता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है, उसकी वाणी में मधुरता आती है, उसके संबंध बेहतर होने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। हमारे वेदांत में कहा गया है कि जब मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है तब वह ब्रह्मांड के साथ संघर्ष करना छोड़ देता है। वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है। वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है, और यही वह क्षण होता है जब उसके भीतर वास्तविक शांति का जन्म होता है।
भक्तों, एक और गहरा रहस्य समझिए। धन्यवाद केवल ईश्वर को नहीं दिया जाता, धन्यवाद स्वयं को भी दिया जाता है। अपने प्रयासों को, अपनी यात्रा को, अपने अनुभवों को। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता, वह जीवन को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हर सुबह कुछ क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर यह अवश्य कहिए, मैं जीवन के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं ईश्वर की कृपा के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं अपने अनुभवों के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं इस नए दिन के प्रति कृतज्ञ हूं। भक्तों, यह छोटे छोटे वाक्य दिखाई देते हैं, लेकिन इनके भीतर चेतना को बदलने की अद्भुत शक्ति छिपी होती है। याद रखिए, मांगना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन धन्यवाद देना दिव्यता का मार्ग है। जो केवल मांगता है उसका ध्यान अभाव पर रहता है, लेकिन जो धन्यवाद देता है उसका ध्यान कृपा पर रहता है। और जहां कृपा का अनुभव होता है, वहां जीवन धीरे धीरे चमत्कारों से भरने लगता है। भक्तों, अब हम उस चरण के निकट पहुंच रहे हैं जहां ऋषियों ने दिशा, आसन और मंत्रों के गुप्त विज्ञान का वर्णन किया है। आगे हम जानेंगे कि प्रार्थना करते समय पूर्व दिशा को इतना महत्व क्यों दिया गया, कैसे सही आसन चेतना को स्थिर करता है, और क्यों कुछ पवित्र ध्वनियां साधक की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकती हैं। आगे का ज्ञान इस दिव्य यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। भाग 8, दिशा, आसन और मंत्र का गुप्त विज्ञान। जब प्रार्थना ऊर्जा का रूप लेने लगती है भक्तों, अब तक हमने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा, मौन की शक्ति, हृदय की चेतना, श्वास प्रार्थना और आभार के रहस्य को समझा। लेकिन अब हम उस ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जिसे हमारे ऋषियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। क्योंकि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, प्रार्थना किस अवस्था में की जाती है, किस दिशा में की जाती है और किस चेतना के साथ की जाती है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, भारतीय ऋषियों ने कभी भी आध्यात्मिकता को केवल आस्था का विषय नहीं माना, उन्होंने इसे अनुभव और विज्ञान का विषय माना। उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड की हर दिशा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा धारण करती है। उन्होंने अनुभव किया कि शरीर की स्थिति मन को प्रभावित करती है। उन्होंने जाना कि कुछ ध्वनियां चेतना को ऊंचा उठाती हैं, जबकि कुछ ध्वनियां मन को और अधिक अशांत कर देती हैं। इसी अनुभव से दिशा, आसन और मंत्र का विज्ञान जन्मा। पूर्व दिशा का दिव्य रहस्य भक्तों, जब सूर्य उदित होता है तो उसकी पहली किरण पूर्व दिशा से प्रकट होती है। यह केवल प्रकाश का उदय नहीं होता, बल्कि नई ऊर्जा का जन्म भी होता है। हमारे ऋषियों ने पूर्व दिशा को जागरण, ज्ञान और प्राण शक्ति की दिशा कहा था। उनका अनुभव था कि जब साधक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठता है तो उसका मन अधिक सहजता से स्थिर होने लगता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं था। ऋषियों का कहना था कि प्रकृति की सूक्ष्म धाराएं इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर बैठकर की गई प्रार्थना साधक को अधिक गहराई तक ले जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं। यदि नाव धारा की दिशा में चल रही हो तो यात्रा सरल हो जाती है, लेकिन यदि नाव धारा के विपरीत चल रही हो तो अधिक प्रयास करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार पूर्व दिशा की ऊर्जा साधक की चेतना को सहारा देती है। भक्तों, यही कारण है कि प्राचीन आश्रमों, मंदिरों और ध्यान स्थलों का निर्माण भी दिशाओं को ध्यान में रखकर किया जाता था। ऋषि जानते थे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना आध्यात्मिक प्रगति को सरल बना देता है। आसन का वास्तविक महत्व। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। यदि प्रार्थना हृदय से होती है तो फिर शरीर की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? ऋषियों ने कहा था कि शरीर आत्मा का मंदिर है। यदि मंदिर अस्थिर होगा तो भीतर की ज्योति भी डगमगाने लगेगी। इसलिए साधना में आसन को अत्यंत महत्व दिया गया। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठें तो अपनी रीढ़ को सीधा रखें। यह केवल शारीरिक नियम नहीं है। ऋषियों का अनुभव था कि सीधी रीढ़ ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। जब शरीर झुका हुआ होता है तो मन भी अधिक सुस्त और भारी महसूस करता है, लेकिन जब रीढ़ सीधी होती है तो चेतना अधिक जागृत रहने लगती है। कल्पना कीजिए एक दीपक की। यदि उसकी बाती सीधी हो तो लौ स्थिर रहती है, लेकिन यदि बाती टेढ़ी हो जाए तो लौ भी अस्थिर हो जाती है।
हमारा शरीर भी उसी दीपक की तरह है। भक्तों, साधना का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। साधना का अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जहां वह मन को सहयोग दे सके। इसलिए बैठते समय कंधों को ढीला रखें, चेहरे को शांत रखें और शरीर में अनावश्यक तनाव न रखें। हाथों की मुद्रा और ऊर्जा का प्रवाह। भक्तों, ऋषियों ने हाथों की मुद्राओं को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह केवल भीतर ही नहीं, हाथों के माध्यम से भी व्यक्त होता है। जब आप अंजलि मुद्रा में हाथ जोड़ते हैं तो आपके भीतर विनम्रता और समर्पण की भावना जागृत होती है। जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो मन अधिक एकाग्र होने लगता है। यही कारण है कि संत और योगी विशेष मुद्राओं का उपयोग करते थे। लेकिन याद रखिए, मुद्रा तभी प्रभावशाली होती है जब उसके साथ भाव जुड़ा हो। केवल हाथों की स्थिति बदल लेने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब हृदय भी उसी दिशा में जागृत होगा। मंत्र का गहरा रहस्य। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे ऋषियों ने शब्द ब्रह्म कहा था। आज बहुत से लोग मंत्रों को केवल शब्दों का समूह समझते हैं, लेकिन ऋषियों का अनुभव था कि प्रत्येक पवित्र ध्वनि एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है और यह कंपन मनुष्य की चेतना को प्रभावित करता है। सबसे प्राचीन और महान ध्वनि मानी गई AUM। ऋषियों ने कहा कि AUM केवल एक शब्द नहीं है, यह सृष्टि के मूल कंपन का प्रतीक है। जब साधक शांत मन से AUM का उच्चारण करता है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार की स्थिरता उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे उसका मन बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। विचारों की गति कम होने लगती है और चेतना अधिक शांत हो जाती है। भक्तों, इसी प्रकार अन्य मंत्र भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। लेकिन ऋषियों ने हमेशा एक बात पर बल दिया, मंत्र से अधिक महत्वपूर्ण भावना है। यदि भावना नहीं है तो मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है, लेकिन यदि भावना जागृत है तो साधारण शब्द भी मंत्र बन सकते हैं। इच्छा को कैसे व्यक्त करें भक्तों? अब एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य समझिए। अधिकांश लोग प्रार्थना करते समय कहते हैं, हे प्रभु, मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो। लेकिन ऋषियों ने कहा था कि प्रार्थना में भय और अभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप बार बार यह महसूस करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपका मन उसी कमी पर केंद्रित रहता है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि अपनी इच्छा को ऐसे व्यक्त करो जैसे वह ईश्वर की कृपा से पहले ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उदाहरण के लिए, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति से भर रहा है। हे प्रभु, मैं आपके प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हूं। हे प्रभु, मेरे भीतर विश्वास और साहस का उदय हो रहा है। ऐसे भाव मन को अभाव से निकालकर विश्वास की चेतना में ले जाते हैं। उच्च चेतना के पवित्र शब्द। भक्तों, हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे शब्द बताए जिन्हें बार बार स्मरण करने से मन की ऊर्जा बदलने लगती है। शांति, प्रकाश, आनंद, करुणा, प्रेम, श्रद्धा और निर्गुण प्रज्ञा। जब साधक इन शब्दों को केवल बोलता नहीं बल्कि अनुभव करता है, तब ये शब्द उसके भीतर नई ऊर्जा का निर्माण करने लगते हैं। यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में बैठने मात्र से लोगों को शांति महसूस होती थी, क्योंकि वे स्वयं इन ऊर्जाओं को जी रहे होते थे। भक्तों, अब तक हमने दिशा, आसन, मुद्रा और मंत्र के गहरे रहस्य को समझा, लेकिन अभी एक और महान रहस्य शेष है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा समय है जब प्रार्थना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्यों कुछ विशेष तिथियां और कालखंड साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं, और कैसे प्रकृति की लय के साथ चलकर साधक अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आगे का यह ज्ञान आपकी साधना की समझ को और भी गहरा करने वाला है, इसीलिए इस दिव्य यात्रा में अंत तक बने रहिए। भाग 9, वह दिव्य समय जब प्रार्थना 1000 गुना शक्तिशाली हो जाती है। भक्तों, अब तक हमने ब्रह्म मुहूर्त, मौन, हृदय की शक्ति, श्वास, प्रार्थना, आभार और मंत्रों के रहस्य को समझा, लेकिन अब हम उस ज्ञान के निकट पहुंच रहे हैं जिसे ऋषियों ने साधना का स्वर्ण द्वार कहा था। क्योंकि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी जानना आवश्यक है
कि वह कौन सा समय है जब आपकी प्रार्थना सबसे अधिक प्रभावशाली बन जाती है। भक्तों, प्रकृति कभी भी अव्यवस्थित नहीं होती। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक निश्चित लय में चलता है। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदित होता है, चंद्रमा अपनी गति से चलता है, ऋतुएं अपने क्रम से आती हैं, समुद्र की लहरें भी एक नियम का पालन करती हैं। जब पूरी सृष्टि एक दिव्य व्यवस्था में चल रही है, तो क्या यह संभव नहीं कि कुछ ऐसे विशेष क्षण भी हों जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती हो। हमारे ऋषियों ने कहा था कि वास्तव में ऐसे क्षण होते हैं, और जो साधक उन क्षणों को पहचान लेता है, उसकी साधना सामान्य नहीं रहती, वह तेजी से फल देने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त, आत्मा का स्वर्णिम द्वार। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त को ऋषियों ने देवताओं की वेला कहा था। यह वह समय होता है जब रात समाप्त होने के निकट होती है, लेकिन दिन पूरी तरह आरंभ नहीं हुआ होता। अंधकार और प्रकाश के बीच का यह संक्रमण केवल प्रकृति में नहीं, चेतना में भी घटित होता है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति होती है। संसार का शोर नहीं होता, मन अपेक्षाकृत निर्मल होता है, और आत्मा की पुकार अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। ऋषियों ने कहा था कि जो साधक इस समय जागकर प्रार्थना करता है, वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपनी चेतना को ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों के साथ जोड़ देता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में अनेक महान संत, योगी और तपस्वी अपनी साधना का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त से करते थे, जब प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी होती है। भक्तों, कल्पना कीजिए कि पूरी पृथ्वी एक विशाल मंदिर है। दिन भर इस मंदिर में गतिविधियां चलती रहती हैं, लोग आते जाते हैं, विचारों का शोर रहता है, इच्छाओं का प्रवाह चलता रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया हो। हवा भी कोमल हो जाती है, आकाश भी स्थिर दिखाई देता है, वातावरण भी पवित्र लगने लगता है, और इसी शांति में साधक की प्रार्थना अधिक गहराई तक उतरती है। ऋषियों ने कहा था कि जब प्रकृति शांत होती है, तब आत्मा अधिक स्पष्ट रूप से बोलती है। देवयान काल का गुप्त रहस्य। भक्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द आता है, देवयान। इसका अर्थ है वह मार्ग जो मनुष्य को उच्च चेतना की ओर ले जाता है। सूर्योदय से ठीक पहले का समय देवयान काल माना गया है। ऋषियों का अनुभव था कि इस समय साधना करने पर मन अधिक सहजता से एकाग्र होता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर केवल इसी समय सुनते हैं, ईश्वर तो हर क्षण उपस्थित हैं, लेकिन इस समय मनुष्य स्वयं अधिक ग्रहणशील हो जाता है, और जब ग्रहणशीलता बढ़ती है, तब आध्यात्मिक अनुभव भी गहरे होने लगते हैं। क्यों कुछ लोग जल्दी बदल जाते हैं? भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े समय की साधना में ही गहरा परिवर्तन अनुभव करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वे प्रकृति की लय के साथ चलना सीख जाते हैं। जैसे किसान सही मौसम में बीज बोता है, जैसे नाविक सही हवा का इंतजार करता है, वैसे ही साधक सही समय की पहचान करता है। और जब समय, भावना और साधना एक साथ मिल जाते हैं, तब परिवर्तन की गति कई गुना बढ़ जाती है। पूर्णिमा की ऊर्जा। भक्तों, हमारे ऋषियों ने पूर्णिमा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है। चंद्रमा का संबंध मन से माना गया है, इसीलिए इस दिन ध्यान, जप और प्रार्थना मन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। पूर्णिमा हमें यह स्मरण कराती है कि जैसे चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में चमक सकता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना भी अपने पूर्ण प्रकाश में जाग सकती है। अमावस्या का रहस्य। बहुत से लोग अमावस्या को केवल अंधकार का प्रतीक समझते हैं, लेकिन ऋषियों ने इसे आत्मनिरीक्षण का अवसर माना। जिस प्रकार बीज अंधेरी मिट्टी में विकसित होता है, उसी प्रकार कई बार आत्मा का विकास भी भीतर की शांति और एकांत में होता है। अमावस्या साधक को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह समय बाहरी प्रकाश से अधिक आंतरिक प्रकाश खोजने का समय माना गया है। एकादशी की सूक्ष्म शक्ति। भक्तों, एकादशी का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है। ऋषियों का अनुभव था कि इस दिन मन और शरीर दोनों अपेक्षाकृत अधिक हल्के रहते हैं, इसीलिए ध्यान और प्रार्थना अधिक गहराई तक जा सकती है।
एकादशी हमें केवल भोजन से संयम नहीं सिखाती, बल्कि विचारों से भी संयम सिखाती है। महाशिवरात्रि और जागरण का रहस्य भक्तों, जब महाशिवरात्रि आती है तो करोड़ों लोग रात्रि जागरण करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल जागते रहना नहीं है। इसका वास्तविक संदेश है चेतना को जगाना। शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं बल्कि वह परम मौन है जिसमें समस्त सृष्टि विलीन हो जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि की साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। समय का सम्मान क्यों आवश्यक है भक्तों? जीवन में बहुत से लोग अवसर खो देते हैं। कारण यह नहीं कि अवसर आए नहीं, कारण यह है कि उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। ब्रह्म मुहूर्त भी एक अवसर है। हर सुबह ब्रह्मांड आपको पुकारता है। हर सुबह प्रकृति आपको आमंत्रित करती है। हर सुबह आत्मा आपको याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति छिपी है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए जागना होगा, सजग होना होगा और स्वयं के साथ बैठना होगा। भक्तों, अब तक हमने जाना कि समय साधना को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन अभी इस यात्रा का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय शेष है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि इन सभी अभ्यासों को जीवन में उतारने के बाद साधक के भीतर क्या परिवर्तन होने लगते हैं, क्यों उसकी प्रार्थना शक्ति बन जाती है और कैसे धीरे धीरे उसका पूरा जीवन प्रकाश, शांति और दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। भाग 10, अंतिम संदेश। जब प्रार्थना शब्द नहीं आपकी नियति बन जाती है भक्तों, अब हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमने साथ मिलकर ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझा, मौन की शक्ति को जाना, हृदय की ऊर्जा को महसूस किया, श्वास प्रार्थना के विज्ञान को पहचाना, आभार के महाप्रयोग को समझा, दिशा और मंत्रों के रहस्य को जाना और यह भी जाना कि कौन से दिव्य क्षण साधना को 1000 गुना अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना है? क्या इसका उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना है? क्या इसका उद्देश्य केवल कठिनाइयों को दूर करना है? भक्तों, नहीं। ये सब साधना के मार्ग में आने वाले फल हो सकते हैं, लेकिन साधना का वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं अधिक महान है। ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास धन कम है, सफलता कम है या सुविधाएं कम हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। उसने स्वयं को केवल शरीर मान लिया है। उसने स्वयं को केवल परिस्थितियों का परिणाम मान लिया है। उसने अपने भीतर छिपी हुई उस दिव्य ज्योति को पहचानना छोड़ दिया है जो सदा से उसके भीतर विद्यमान है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना उसी ज्योति को जगाने की प्रक्रिया है। भक्तों, याद रखिए, जब आप हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो केवल नींद से नहीं जागते, बल्कि अज्ञान से जागने का प्रयास करते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं तो केवल चुप नहीं होते, बल्कि अपने भीतर के सत्य को सुनना शुरू करते हैं। जब आप हाथ जोड़ते हैं तो केवल एक परंपरा का पालन नहीं करते, बल्कि अपने अहंकार को विनम्रता में बदलते हैं। जब आप श्वास पर ध्यान देते हैं तो केवल हवा नहीं लेते, बल्कि जीवन की दिव्य धारा को महसूस करते हैं। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपनी चेतना को अभाव से निकालकर कृपा में स्थापित करते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो केवल कुछ मांगते नहीं, बल्कि स्वयं को उस परम चेतना के सामने समर्पित कर देते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। भक्तों, धीरे धीरे इन छोटे छोटे अभ्यासों का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। आप पाएंगे कि जो बातें पहले आपको बेचैन कर देती थीं, अब उतनी शक्ति नहीं रखती। जो लोग पहले आपको क्रोधित कर देते थे, अब उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगा है। जो भय पहले आपको रोकते थे, अब वे कमजोर पड़ने लगे हैं। जो परिस्थितियां पहले असंभव लगती थीं, अब उनमें भी आपको मार्ग दिखाई देने लगा है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदली, आपकी चेतना बदलने लगी है। और जब चेतना बदलती है तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। भक्तों, एक दीपक की कल्पना कीजिए। यदि दीपक बुझा हुआ हो तो कमरा अंधकार से भरा रहेगा, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार को हटाने के लिए उसे लड़ना नहीं पड़ता, उसका केवल जलना ही पर्याप्त होता है।
ठीक इसी प्रकार जब आपके भीतर जागरूकता का दीपक जलता है तो अज्ञान, भय और नकारात्मकता धीरे धीरे स्वयं हटने लगते हैं। ऋषियों ने इसी को आत्म जागरण कहा था। उन्होंने कहा था कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, अपने भीतर प्रकाश जलाओ, क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है वह स्वभाव दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करने लगता है। भक्तों, आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोज रहा है। वह सुख खोज रहा है, वह शांति खोज रहा है, वह प्रेम खोज रहा है, वह सफलता खोज रहा है। लेकिन ऋषियों ने कहा था कि जो भीतर नहीं मिला वह बाहर कभी स्थायी रूप से नहीं मिल सकता। इसीलिए हर सुबह कुछ क्षण अपने लिए निकालिए, कुछ क्षण अपनी आत्मा के लिए निकालिए, कुछ क्षण उस परम सत्ता के लिए निकालिए जिसने आपको यह जीवन दिया है। विश्वास रखिए, यदि आप निरंतरता से यह अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते। कई बार चमत्कार आपके भीतर जन्म लेते हैं। जब आपका भय साहस में बदल जाए, वह चमत्कार है। जब आपकी बेचैनी शांति में बदल जाए, चमत्कार है। जब आपकी शिकायत कृतज्ञता में बदल जाए, वह चमत्कार है। जब आपका भ्रम स्पष्टता में बदल जाए, वह चमत्कार है। और जब आपकी साधारण प्रार्थना एक जीवंत अनुभव बन जाए, वह सबसे बड़ा चमत्कार है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं है। यह आत्मा का निमंत्रण है, यह चेतना का द्वार है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड मानो आपसे कहता है, हे साधक, यदि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। इसलिए कल जब ब्रह्म मुहूर्त आए तो उसे एक और सुबह समझकर मत गुजार दीजिए। उसे एक अवसर समझिए, उसे एक आशीर्वाद समझिए, उसे अपनी आत्मा का उत्सव समझिए और श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम के साथ उस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़िए जो अंततः आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने केवल कुछ बातें नहीं सुनी, नहीं सुनी, बल्कि उस सनातन ज्ञान को समझने का प्रयास किया जिसे हमारे ऋषि, मुनि और महायोगी हजारों वर्षों से मानव कल्याण के लिए संजो कर रखते आए हैं। हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त केवल दिन का एक समय नहीं बल्कि चेतना के जागरण का द्वार है। हमने समझा कि जब संसार सो रहा होता है तब आत्मा जागने का निमंत्रण देती है। हमने उस पवित्र क्षण की महिमा को जाना जब मन सबसे शांत होता है, प्राण सबसे निर्मल होते हैं और ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां साधक के लिए खुलने लगती हैं। हमने सीखा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मा की आवाज को सुनने का माध्यम है। हमने जाना कि जब मन शांत होता है तभी हृदय बोलता है और जब हृदय बोलता है तभी प्रार्थना जीवंत बनती है। हमने हृदय मुद्रा के रहस्य को समझा, जहां साधक स्वयं को परम सत्ता के सामने समर्पित करता है और अपने भीतर विश्वास की ज्योति प्रज्वलित करता है। हमने श्वास प्रार्थना का विज्ञान जाना, यह समझा कि हर श्वास केवल जीवन नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है। हमने अनुभव किया कि जब साधक सचेत होकर श्वास लेता है तो उसका भय साहस में, उसकी बेचैनी शांति में और उसका भ्रम स्पष्टता में बदलने लगता है। हमने जाना कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह भाव होती है, वह ऊर्जा होती है, वह चेतना की वह तरंग होती है जो सीधे अस्तित्व के हृदय तक पहुंचती है। हमने आभार की महान शक्ति को समझा, यह जाना कि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में कृपा का प्रवाह बढ़ने लगता है, क्योंकि शिकायत मन को अंधकार की ओर ले जाती है जबकि कृतज्ञता मन को प्रकाश की ओर ले जाती है। हमने यह भी जाना कि मांगना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन धन्यवाद देना दिव्यता का मार्ग है। हमने दिशा, आसतान, यह है आसन और मंत्रों के गहन रहस्य को समझा। यह जाना कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर की गई साधना अधिक प्रभावशाली होती है। हमने जाना कि शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता का आधार बनती है और मंत्र केवल ध्वनि नहीं
बल्कि चेतना को ऊंचा उठाने वाले दिव्य कंपन हैं। हमने यह भी सीखा कि इच्छा को अभाव से नहीं, विश्वास से व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जिस भावना को हम अपने भीतर सबसे अधिक पोषित करते हैं। हमने उन दिव्य कालखंडों को जाना जब साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त, टी, देवयान काल, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और वे सभी क्षण जब प्रकृति स्वयं साधक को जागरण का निमंत्रण देती है। हमने समझा कि जो व्यक्ति इस समय की पवित्रता को पहचान लेता है, उसकी साधना साधारण नहीं रहती, वह धीरे धीरे उसके पूरे जीवन का रूपांतरण करने लगती है। और अंत में हमने यह जाना कि साधना का अंतिम उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य स्वयं को पहचानना है, अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को जगाना है, उस दिव्य चेतना से जुड़ना है जो हमेशा से हमारे भीतर विद्यमान है। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसके लिए संसार का हर संघर्ष एक शिक्षा बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर दिन ईश्वर का एक नया उपहार बन जाता है। भक्तों, यदि आज की इस ज्ञान यात्रा का एक भी शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, यदि आपके भीतर जागरण की एक छोटी सी चिंगारी भी प्रज्वलित हुई हो, तो उसे बुझने मत दीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, किसी विशेष अवसर का इंतजार मत कीजिए। जब अगली सुबह आए, जब ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र वेला आपके द्वार पर दस्तक दे, तब उठिए। कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठिए, कुछ क्षण अपनी आत्मा के साथ बिताइए और कुछ क्षण उस परम सत्ता को समर्पित कीजिए जिसने आपको यह अनमोल जीवन प्रदान किया है। याद रखिए भक्तों, भाग्य बदलने से पहले विचार बदलते हैं। विचार बदलने से पहले चेतना बदलती है और चेतना बदलने से पहले जागरण होता है। इसीलिए अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाइए जो कभी बुझता नहीं, उस विश्वास को जगाइए जो कभी हारता नहीं, और उस प्रेम को जगाइए जो आपको सीधे परम सत्य तक ले जा सकता है। यदि यह दिव्य ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी भक्तों तक पहुंचाएं जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है। और यदि आपने अभी तक परम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। यहाँ हम केवल जानकारी नहीं बांटते, बल्कि आत्म जागरण की यात्रा पर साथ चलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपके जीवन में शांति, प्रेम, समृद्धि, स्वास्थ्य और दिव्य प्रकाश का संचार करें। आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हों, आपके मार्ग की बाधाएं दूर हों और आपका जीवन धर्म, ज्ञान और चेतना के प्रकाश से आलोकित हो जाए। अगली दिव्य यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, हर सुबह एक नया अवसर है, हर श्वास एक नया आशीर्वाद है, हर प्रार्थना एक नई संभावना है और हर जागृत आत्मा स्वयं एक चलता फिरता मंदिर है। AUM शांति शांति शांति। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।